जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं सेट थ्योरी का चैप्टर फर्स्ट का सेक्शन 2 आज स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। तो आइए सेट थ्योरी पेपर फर्स्ट ग्रुप ए आज आप सभी को बताएंगे लेक्चर 7 चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट का सेक्शन 1 सेक्शन 2 इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स जनरल डी मॉर्गन्स लॉ एंड जनरल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आज आप सभी को बताएंगे, पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों को अभी तक बताया है दो सेट का यूनियन और दो सेट का इंटरसेक्शन, और इस इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट में हम आप सभी को बताएंगे जब दो सेट से अधिक सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन करना होता है तब हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो आइए सबसे पहला लिखेंगे डिफिनीशन एंड इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। डिफिनीशन एंड इम्पोर्टेंट रिजल्ट पहला लिखेंगे सेट ऑफ सेट्स, या इसी का नाम पड़ता है फैमिली ऑफ सेट्स। इसका डिफिनीशन लिखेंगे ए सेट हैविंग ईच एलिमेंट्स इज itself a set is called set of sets या family of sets। तो याद रखेंगे जिस सेट का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप का सेट होता है उस सेट को हम लोग सेट ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ सेट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट ए बराबर 1 एलिमेंट का सेट, 2 एलिमेंट का सेट, 1 2 एलिमेंट का सेट। इसमें प्रत्येक एलिमेंट अपने आप का सेट है, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे इज ए सेट ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ सेट्स। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे लेट कैपिटल बी बराबर 1 2 2 3। क्या इसे हम लोग सेट ऑफ सेट्स कहेंगे? तो इसे हम सेट ऑफ सेट्स नहीं कहेंगे, लिखेंगे इज नॉट ए सेट ऑफ सेट्स। अगर कोई पूछेगा बिकॉज कारण लिखेंगे बिकॉज 2 बिलोंग्स टू बी। 2 बी का एलिमेंट है लेकिन 2 अपने आप का सेट नहीं है, लिखेंगे which is not itself a set। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आप लोग को बताएंगे हम लोग इंडेक्स सेट, इंडेक्स्ड सेट्स और इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स किसे कहते हैं,
तो आइए डिफाइन करते हैं। लिखेंगे दूसरा डिफिनीशन, इंडेक्स सेट इंडेक्स्ड सेट्स एंड इंडेक्स्ड और आगे जा सकते हैं, फैमिली ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे, पहले हम लोग जानेंगे इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स से पहले जानेंगे इंडेक्स सेट किसे कहते हैं, इंडेक्स्ड सेट्स किसे कहते हैं एंड इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स किसे कहते हैं। तो लिखेंगे लेट कैपिटल I बराबर 1 2 3 4 डैश बी ए गिवन सेट। तो ध्यान से सुनिएगा, यह सेट I जो है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक प्रकार का सेट है, और इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट से अगर हम यूनिक सेट डिफाइन करते हैं तो इसका नाम पड़ता है इंडेक्स सेट। जैसे I का एलिमेंट 1 2 3 4 डैश है, तो इस सेट के प्रत्येक एक एक एलिमेंट से एक एक सेट यूनिक सेट अगर डिफाइंड होता है तब देन इस सेट को हम लोग इंडेक्स सेट करते हैं। लिखेंगे फॉर ईच एलिमेंट्स 1 2 3 4 डैश ऑफ I बी डिफाइन यूनिक सेट्स 1 से A1 2 से A2 3 से A3 4 से A4 डैश then I is called इंडेक्स सेट। ध्यान से सुनेंगे, फिर से एक बार समझेंगे। यह I जो है गिवन सेट दिया हुआ है, इस I के प्रत्येक एलिमेंट से एक एक यूनिक सेट डिफाइन करेंगे। 1 से A1 2 से A2 3 से A3 4 से A4 डैश, तब इस सेट I गिवन सेट I को हम लोग इंडेक्स सेट कहते हैं। समझे? अब सेट्स A1 A2 A3 डैश A4 डैश आर कॉल्ड इंडेक्स्ड सेट्स। और हम इस जो यूनिक सेट I के प्रत्येक एलिमेंट से एक एक यूनिक सेट जो डिफाइंड हुआ है उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, आर कॉल्ड इंडेक्स्ड सेट्स। एंड फैमिली ऑफ इंडेक्स्ड सेट्स A1 A2 A3 A4 डैश is called indexed family of sets। और जो भी इंडेक्स्ड सेट्स है इसको हम लोग कहेंगे इंडेक्स्ड सेट्स कहेंगे। जो भी इंडेक्स्ड सेट्स है उसका सेट लेंगे जिसका नाम पड़ता है इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट एंड इज डिनोटेड बाय हम लोग ऐसे नोट करते हैं AI such that I belongs to कैपिटल I। इसको पढ़ेंगे हम लोग इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स, या AI such I belongs to कैपिटल I। अब आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। लेट इंडेक्स सेट I बराबर 1 2 3 डैश 100 देन इंडेक्स्ड सेट्स। अब ध्यान से सुनेंगे, हम इस I गिवन सेट I को इंडेक्स सेट कह दिए। तो इंडेक्स सेट कह दिए तो इसका मतलब है इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट से एक एक यूनिक सेट
डिफाइंड होगा, जिसको हम लोग कहेंगे इंडेक्स्ड सेट्स कहेंगे, A1 A2 A3 dash A100 and then indexed family of set, और इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट हम लोग जो भी इंडेक्स्ड सेट्स है उसको एक सेट के अंदर डाल देंगे जिसका नाम पड़ता है इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स, जैसे A1 A2 A3 dash A100। अब आइए, अब एक पहला एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल और बताते हैं, तो आइए इसे हम मिटाते हैं। यस। Example 2, if index set I is equal to 1 2 3 4 dash to infinity, so then indexed sets बराबर 1 से A1 2 से A2 3 से A3 4 से A4 dash to infinity, and then indexed family of sets, index family of set A1 A2 A3 dash to infinity। मतलब यह I को हम कह दिए कि यह इंडेक्स सेट है, इसका मतलब है इस I के प्रत्येक एलिमेंट से एक एक यूनिक सेट डिफाइंड होगा, 1 से 1 2 से 2 3 से 3 4 dash टू इंफिनिटी, तब इसका नाम पड़ता है इंडेक्स्ड सेट्स। और जो भी इंडेक्स्ड सेट्स है उसको एक सेट के अंदर डालेंगे जिसका नाम पड़ेगा इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। एग्जाम्पल 3, इफ इंडेक्स सेट I बराबर 1 3 5 7 9, तो देन इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स A1 A3 A5 A7 A9। उसके बाद एग्जाम्पल 4, इफ इंडेक्स सेट I बराबर 2 4 6 10 12, then A2 A4 A6 A10 A12 is not a indexed फैमिली ऑफ सेट। इसलिए नहीं है, इसको इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि 10 I का एलिमेंट है, लेकिन A10 के कोरस्पॉन्डिंग इसमें इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट में एलिमेंट नहीं है, इसको भी मान लेते हैं। तो लिखेंगे इंडेक्स इज नॉट ए इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट corresponding to I because 10 belongs to I but A10 does not belongs to B। अब आइए, अब आप सभी को बताएंगे, आपको इंडेक्स सेट के बारे में बता दिए, इंडेक्स्ड सेट्स किसे कहते हैं उसे भी बता दिए, इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट किसे कहते हैं वो भी बता दिए। अब आपको बताएंगे जब दो से अधिक सेट का यूनियन करना रहे, मतलब जो इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट है और इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट के यूनियन को कैसे डिफाइन करेंगे, इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट के इंटरसेक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो आइए यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, लेट ए बराबर 1 2 3 4 एंड बी सेट बराबर अपने मन से दो सेट लेते हैं 3 4 5 6, तो देन
पहला ए यूनियन बी बताए थे कि ए और बी दो सेट रहे, दो सेट के यूनियन को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, भी एक प्रकार का सेट होता है। इसमें जो एलिमेंट होगा वह ए का भी होगा ओनली, या बी का होगा, या दोनों का होगा। तो पहले ए का लिखे 1 2 3 4 3 4 लिख चुके, 5 6। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी में वैसा एलिमेंट लेंगे जो दोनों में कॉमन होगा, तो 3 4 दोनों में है। तीसरा ए माइनस बी, ए माइनस बी को हम लोग कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो ए सेट में बी का जो एलिमेंट है उसको हटा दीजिए। तो ए सेट में बी का 3 4 है, हटाएंगे तो क्या बचेगा 1 एंड बी माइनस ए, इसे भी हम लोग कहेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो बी सेट में ए का जो एलिमेंट है उसको हटाएंगे, तो बी सेट में ए का 3 4 एलिमेंट है, हटाएंगे तो क्या बचेगा 5 6 बचेगा। अब इसी को हम लोग जनरलाइज करेंगे, मतलब अगर ए और बी दो सेट है और उसके यूनियन भी एक प्रकार का सेट होगा, तो मान लेते हैं अगर x ए यूनियन बी का एलिमेंट होगा तो बताए थे कि x ए का होगा या x बी का होगा या दोनों का हो सकता है। उसी प्रकार अगर कोई एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन का होगा तो वह एलिमेंट दोनों में होगा, ए में भी होगा एंड बी में भी होगा। इधर आइए अब इसको मिटाते हैं। अब आइए, अब यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे तीसरा चौथा रिजल्ट में, चाहे इसी का चौथा लिखिए। चौथा अगर x ए यूनियन बी का, x अगर ए यूनियन बी का एलिमेंट होगा, जैसे अभी देखिए यह 1 ए यूनियन बी का एलिमेंट है, तो यह 1 ए में होगा या बी में होगा, बी में नहीं है ए में है। जैसे यह 6 ए यूनियन बी का एलिमेंट है, तो यह 6 ए में नहीं है बी में होगा। मतलब ए और ए और बी दो सेट है और उसका यूनियन भी एक प्रकार का सेट होता है। इसमें वैसा एलिमेंट कंटेन करेगा जो ए में भी होगा और बी ए में होगा या बी में होगा। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी। इन जनरल यदि x ए यूनियन बी का एलिमेंट होगा तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए ओनली, या x बिलोंग्स टू बी ओनली, या x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी बोथ। जैसे देखिए ना, यहाँ पे 3 और 4 ए यूनियन बी का एलिमेंट है और 3 4 ए में भी है एंड बी में भी है। उसी प्रकार बी में अगर कोई एलिमेंट दो सेट के यूनियन का नहीं होगा तब ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के फॉर्मूला पर यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट निकालेंगे और इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट निकालेंगे। बी अगर x ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं होगा, जैसे 7 ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है तो 7 ए में भी नहीं है एंड बी में भी नहीं है। जैसे 8 ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है तो 8 ए में भी नहीं है एंड बी में भी नहीं है। उसी प्रकार x ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब बिलोंग्स टू के केस में यूनियन और में बदल जाता है, डज नॉट के केस में यूनियन एंड में बदल जाता है। तो लिखेंगे पचमा का ए x ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है। जैसे अभी जस्ट बताया कि दो सेट का इंटरसेक्शन भी एक प्रकार का सेट होता है, इसमें वैसा एलिमेंट कंटेन करेगा जो दोनों में मौजूद होगा। जैसे 3 ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है तो 3 ए में भी है एंड बी में भी है। 4 ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है तो 4 ए में भी है एंड बी में भी है। उसी प्रकार x ए इंटरसेक्शन बी का है तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। उसी प्रकार b अगर x ए इंटरसेक्शन b का नहीं होगा, जैसे 1 ए इंटरसेक्शन b का नहीं है तो 1 ए में है b में नहीं है। जैसे 5 ए इंटरसेक्शन b का नहीं है तो 5 ए में नहीं है b में है। कहने का मतलब है कि x अगर ए इंटरसेक्शन b का नहीं होगा तो वह x दोनों में से कोई एक का नहीं होगा। मतलब डज नॉट के केस में इंटरसेक्शन और में बदल जाता है। लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a या x डज नॉट बिलोंग्स टू b। छठा लिखिएगा x अगर
ए माइनस बी का एलिमेंट होगा। अभी जस्ट बताए हैं कि दो सेट का डिफरेंस भी एक प्रकार का सेट होता है। जैसे 1 ए माइनस बी का एलिमेंट है तो यह 1 ए में है बी में नहीं है, या 2 ए माइनस बी का है तो 2 ए में है बी में नहीं है। उसी प्रकार जनरली अगर x ए माइनस बी का होगा तो x ए का होगा बट x जो है b का नहीं होगा। उसी दूसरा अगर y b माइनस ए का एलिमेंट है, जैसे यह 5 b माइनस ए का एलिमेंट है तो 5 b में है बट a में नहीं है। 6 b माइनस ए का एलिमेंट है, 6 b में है बट a में नहीं है। तो उसी प्रकार y अगर b माइनस ए का एलिमेंट होगा तो y जो है b में होगा बट y जो है a में नहीं होगा। अब आइए अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको चौथा पॉइंट में आपको बताएंगे यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करते हैं एंड इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट को किस प्रकार से नोट करते हैं या डिफाइन करते हैं। आइए इसमें बताते हैं। चलिए अब आइए बताते हैं। चौथा पॉइंट में लिखेंगे आप सभी यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट। तो लिखेंगे द यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स AI such that I belongs to कैपिटल I। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इसको यूनियन को द यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट AI I belongs to कैपिटल I is denoted by a union of index family of set AI belongs to कैपिटल I या AI से डिनोट करते हैं। लिखेंगे and is defined by union of index family of set AI belongs to कैपिटल I या ये AI ये भी एक प्रकार का सेट होता है। अभी जस्ट बताए कि x अगर A यूनियन B का एलिमेंट होगा तो x जो है दोनों में से कोई एक का होगा। यहाँ दो सेट है तो दोनों में से एक का होगा या B का होगा। लेकिन अगर कोई एलिमेंट 10 सेट के यूनियन का होगा तो वह x 10 में से कोई एक का होगा। तो यहाँ पे 10 में से कोई एक का होगा, इसको हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं फॉर एटलीस्ट वन। अगर x 10 सेट के यूनियन का एलिमेंट है तो x जो होगा वह फॉर एटलीस्ट वन 10 में से कोई एक का जरूर होगा। तो लिखेंगे अगर x इंडेक्स यूनियन ऑफ ए इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट है और उसके यूनियन को इस प्रकार से डिनोट करेंगे। अगर x यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट का एलिमेंट है तो यह x AI के कम से कम एक में जरूर होगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू AI फॉर एटलीस्ट वन I बिलोंग्स टू कैपिटल I। क्लियरली अगर कहीं भी लिखा रहेगा x बिलोंग्स टू I बिलोंग्स टू कैपिटल I AI, x जो है यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट AI बिलोंग्स टू कैपिटल I का एलिमेंट है तो x बिलोंग्स टू AI फॉर एटलीस्ट वन I बिलोंग्स टू कैपिटल I लिखेंगे। ये याद रखना है क्योंकि बार बार इसका यूज होगा जब इसका थ्योरम या प्रॉब्लम करवाएंगे उसमें यूज करेंगे। लिख लीजिए रिमेम्बरिंग। उसके बाद एंड एक और बात, अगर x दो सेट के यूनियन का नहीं था तो x दोनों में से किसी का नहीं था। उसी प्रकार x अगर 10 सेट के यूनियन का नहीं होगा तो x 10 में से किसी का भी नहीं होगा। उसी प्रकार x इंडेक्स यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट का एलिमेंट नहीं होगा तो x AI के किसी का नहीं होगा। फॉर ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू AI, फॉर ऑल I बिलोंग्स टू कैपिटल I। x जो होगा AI के किसी में नहीं होगा। तो लिखेंगे एंड
x does not belongs to union of index family of set ai belongs to capital I, x union of index family of set का एलिमेंट नहीं है, तो x does not belongs to ai for all I belongs to capital I, मतलब ai के किसी में नहीं होगा x, मतलब belongs to के केस में यूनियन फॉर एटलीस्ट में बदल जाता है और डज नॉट के केस में यूनियन फॉर ऑल में बदल जाता है। इसको भी याद रखना है, इसका भी जब थ्योरम या प्रॉब्लम करवाएंगे तो आपको यूज होगा, लिख लेंगे रिमेम्बरिंग। अब जो है लिखेंगे एग्जाम्पल, इफ इंडेक्स सेट I बराबर 1 2 3 डैश n, देन I बराबर 1 से लेके n तक A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डैश यूनियन n, इसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट यूनियन। फाइनाइट यूनियन यहाँ नोट लिख लीजिए, एग्जाम्पल नहीं नोट लीजिए, फाइनाइट यूनियन। उसी प्रकार दूसरा, इफ इंडेक्स सेट I बराबर 1 2 3 4 डैश टू इंफिनिटी, तो देन यूनियन I बिलोंग्स टू कैपिटल I, मतलब I बराबर 1 से इंफिनिटी ai, A1 का यूनियन A2 का यूनियन A3 का यूनियन डैश टू इंफिनिटी, इसको हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट यूनियन। इनफाइनाइट यूनियन। अब आइए, अब आप सभी को बताएंगे इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट। आई होप आप सभी को यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स लिखेंगे द इंटरसेक्शन ऑफ indexed family of sets ai such that I belongs to capital I, यह इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट है। इसके इंटरसेक्शन को इज डिनोटेड बाय, हम लोग इस प्रकार से I belongs to कैपिटल I, इसको पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट ai belongs to capital I या IAI and is defined by intersection of I belongs to capital I AI। ये भी एक प्रकार का सेट होता है। अगर पिछले जस्ट बताया आप लोग को कि A और B दो सेट था और दो सेट का इंटरसेक्शन भी एक प्रकार का सेट हुआ करता है, तो अगर x दो सेट के इंटरसेक्शन का एलिमेंट है तो x A का भी होगा एंड x B का भी होगा। उसी प्रकार अगर x 10 सेट के इंटरसेक्शन का एलिमेंट होगा तो x 10 में होगा। उसी प्रकार अगर x इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट का एलिमेंट होगा तो x ai के सभी में होगा। तो x ai के सभी में होगा तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं x such that x belongs to ai for all I belongs to capital I। क्लियरली कहीं भी लिखा रहेगा x belongs to intersection of index family of set ai I belongs to capital I, तो इसको लिखेंगे x belongs to ai for all I belongs to कैपिटल I। और एंड एक और बात, जैसे जस्ट आप लोग को बताया है कि x अगर दो सेट के इंटरसेक्शन का नहीं होगा तो x दोनों में से कोई एक का होगा, A का होगा या
बी का होगा। उसी प्रकार 10 सेट के इंटरसेक्शन का x अगर नहीं होगा तो x 10 में से कम एक का नहीं होगा। तो डज नॉट के बिलोंग्स टू के केस में इंटरसेक्शन फॉर ऑल में बदल गया, लेकिन डज नॉट के केस में इंटरसेक्शन जो है फॉर एटलीस्ट में बदल जाता है। किसमें? फॉर एटलीस्ट में। तो लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू ai फॉर एटलीस्ट 1 I बिलोंग्स टू कैपिटल I। उसके बाद आप सभी को समझ में आया होगा जरूर। अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे नोट पहला, इफ I बराबर 1 2 3 डैश n तो देन इंटरसेक्शन I बराबर 1 से लेके n ai A1 का इंटरसेक्शन A2 का इंटरसेक्शन A3 का डैश इंटरसेक्शन A, एक से लेकर n तक का सेट का इंटरसेक्शन है। इस सेट को हम गिन सकते हैं, इसलिए इसको कहेंगे फाइनाइट इंटरसेक्शन। फाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन है, इसलिए इसको कहेंगे फाइनाइट इंटरसेक्शन। उसके बाद दूसरा, इफ I बराबर 1 2 3 डैश टू इंफिनिटी डैश टू इंफिनिटी तो देन I बराबर 1 से लेके इंफिनिटी ai A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन डैश टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे इनफाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन, इसलिए इसे हम कहेंगे इनफाइनाइट इंटरसेक्शन। तो आई होप आप सभी को यह इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट और यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इस लेक्चर में हम आज इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हम इसका थ्योरम और प्रॉब्लम एक ही होता है इसका। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसका थ्योरम बताएंगे। थ्योरम में होगा जनरल डिमॉर्गन्स लॉ और जनरल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगले वीडियो में आपको हम लोग इस थ्योरम को डिफाइन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंच सके। और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। जय हिंद।